आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर बताने जा रहे हैं और अपनी बात कहने जा रहे हैं कि अक्सर जो होता है कंपैरिजन होता है सीबीएसई बोर्ड का जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स कम पढ़ाते हैं या सीबीएसई स्कूल के टीचर्स कम पढ़ाते हैं। एक अच्छा टीचर जो होता है वो हमेशा यही चाहता है कि उनका जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाए। और अच्छा टीचर तो ऐसा है नहीं कि केवल सीबीएसई बोर्ड में होते हों या केवल बेसिक स्कूल में। मैक्सिमम टीचर जो है वो अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश करते हैं कि उनका स्टूडेंट उनसे काफ़ी कुछ सीख के आगे जाए जिससे कि उसका उज्जवल भविष्य हो। बस दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो बेसिक स्कूल में बच्चे जो एनरोल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम में वो ग्रामीण प्रवेश के नहीं होते, होते हैं। एक तो क्या है कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अपना एक एंट्रेंस टेस्ट डाला हुआ है। वो एक एंट्रेंस लेते हैं और एंट्रेंस में नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को बेसिक्स आने चाहिए। वो थोड़ा सा बोल ले, कुछ 1 to 10 तक बता ले। इस तरीके से उन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट किया होता है कुछ ना कुछ, ज़्यादातर स्कूल्स का, हर एक स्कूल का नहीं बट ज़्यादातर स्कूल्स का। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ सीख के भी आते हैं। अगर उनके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्यूशन्स की हेल्प लेके उन बच्चों को उतना तैयार कर देते हैं। और वहीं बात की जाए तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो बेसिक स्कूलों में पहुंचते हैं वहाँ टीचर्स मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो पुअर फैमिली होती हैं उनको बिलोंग करते हैं। और जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं तो उनमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उन्हें अपनी रोज़ी रोटी के लिए क्या होता है कि सुबह से वो निकले हुए और रात को ही घर में आएंगे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उनको पास इतना टाइम उन्हें नहीं मिल पाता है जिससे कि वो अपने बच्चों पर ध्यान ले लें। या तो वो पढ़े लिखे नहीं होते और या उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों पर ध्यान देने का। इवन ये तक नहीं कि बच्चों आज क्या क्या स्कूल में हुआ। धीरे धीरे करके कुछ पेरेंट्स जागरूक हुए हैं तो जिन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अगर उनके माँ बाप थोड़े बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ट्यूशन्स का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो जो वर्क वो लोग करते वो कहीं ना कहीं ट्यूशन्स में हो जाता है। यही एक डिफरेंस आता है जिसकी वजह से होता है कि कौन से स्कूल के टीचर्स ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कौन से नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही जगह मेहनत बहुत होती है। बस बेसिक स्कूलों में बच्चों को जो समझाया जाता है सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं स्कूलों तक ही सीमित है। अब जब धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है कि टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको भी जागरूक कर रहे हैं, जिससे कुछ जागरूकता आई है। तो उन लोगों ने अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना तो नहीं लेकिन इतना शुरू किया हुआ है कि वो पूछते हैं आज आपको स्कूल में क्या कराया गया। कुछ एक दो पेरेंट्स ऐसे भी जागरूक हो जाते हैं जो कि ये भी पूछते हैं कि क्या वर्क दिया है नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो वो स्कूल में आके मिलते भी हैं। तो ये एक पहल हुई है। और यहाँ टीचर्स की कमजोरियाँ ना हो के कहीं ना कहीं परिवार उसके लिए जिम्मेदार है, और वो भी किसी मजबूरीवश। हम अपने ही स्कूल की बात करें तो हमारे यहाँ भी आलम पहले यही था कि बच्चों को जो स्कूल में हम लोगों ने समझाया, ये जो वर्क कराया वही उन तक सीमित रहे। वो अगर घर पे भी गए तो उन्होंने बहुत किया तो अपना रिटन वर्क कर लिया, लेकिन वो लर्निंग के लिए कोई टाइम नहीं देते थे, ना ही उनसे घर पे कोई पूछने वाला होता था। धीरे धीरे हमने क्या किया कि पेरेंट्स की मीटिंग स्टार्ट की, जो कि नॉर्मली होती है हर मंथ में। वो पीटीएम तो लेते ही लेते थे, साथ ही साथ एक वीक में, हर एक वीक में 2 से 4 पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना स्टार्ट किया। उन बच्चों को, उनके बच्चों को थॉरली देखते थे कि क्या समस्या आ रही है, किसी के पास कॉपी नहीं है या किसी के जो टाइमली नहीं आ पा रहा है या उसके घर में पूछा नहीं जाता है, तो उनके पेरेंट्स को वहीं पर ही उनके बच्चे को बुलाकर वहीं पर समझाया कि देखिए वर्क जो दिया है, आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप उनको पढ़ाइए नहीं, बस उनसे ये पूछ लीजिए आज आपने स्कूल में क्या किया।
क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा अपनी ओर और ज़्यादा ध्यान देने में लग जाता है। और यहीं पर हमको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जब मिलने लगेगा तो इन्हीं के बच्चे जो है और ज़्यादा अच्छे निकल के आएंगे। और देखा भी जाए तो पहले जो बच्चे होते थे उनके इतने ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, नवोदय के होते थे, विद्या ज्ञान वगैरह के होते थे, तो उनमें बच्चे इतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब उनका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चे क्वालिफाई होने लग गए हैं। इवन इंग्लिश मीडियम से स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं बेसिक के स्कूल। और पेरेंट्स का जब सहयोग मिलना शुरू हुआ हमारे विद्यालय में, तो आज की डेट में कई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और ये बोलते भी हैं, अगर उनकी कॉपी में 2-3 दिन उन्होंने वर्क नहीं देखा स्टार्टिंग में, जैसे अप्रैल न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर क्लास 1 के बच्चों को और 2 के बच्चों को स्पेशली ज़्यादातर बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो वही चल रहा था, उनसे एक्टिविटीज़ कराई जा रही थी तो वो स्कूल तक ही सीमित थी, तो रिटन वर्क नहीं हो रहा था। तो क्लास 1 के 1-2 पेरेंट्स आए भी हमारे यहाँ, वो बोलने लग गए कि मैम स्कूल में वर्क नहीं दिया जा रहा। तो उनको बिठा के उनको समझाया गया कि पहले बच्चे को बोलने के लिए तैयार किया जाता है। अगर हम शुरुआत से लिखाने की तरफ चले जाएँ तो बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाएगा। तो उन पेरेंट्स को भी समझ में आया और उन्हें बताया गया कि उनसे आप पूछिए कि आज आपने क्या सीखा, क्या आपके विद्यालय में हुआ। तो बच्चे आपको बताएंगे कि आज हमने ये एक्टिविटी की है या ये वर्क किया या खेले हैं, कुछ भी। और साथ ही साथ उनको ये भी बताया कि बच्चों को अभी जो है ऐसे गेम्स करवाए जा रहे हैं जिससे बच्चा ज़्यादा सीखे। तो बच्चा कहेगा आपको कि आज हमने ये गेम खेला। ठीक है, तो आप उनकी बातों को सुनिए और धीरे धीरे इन्हें लिखने की तरफ प्रेरित किया जाएगा। तो ये पेरेंट्स ने जब ध्यान देना शुरू किया है तो उसी का रिज़ल्ट है कि आज विद्यालय के काफ़ी बच्चे जो हैं वो निपुण हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभिभावकों का सहयोग रहा, टीचर्स विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग रहा, और खुद बच्चों ने भी समझदारी दिखाई। उनसे कहा गया कि आपको जो वर्क दिया जाता है वो बहुत ही थोड़ा दिया जाता है, घर के लिए जो होमवर्क दिया जाता है वो कम दिया जाता है, जिससे कि और अच्छे से वो होमवर्क करके लेके आ जाए। और जो वर्क आपको लर्निंग वगैरह का दिया जाता है उसको अच्छे से स्कूल में थॉरली एक्सप्लेन भी किया जाता है और उनको रीड करके भी बताया जाता है, जिससे कि बच्चों को कोई समस्या ना आए। और साथ ही साथ अगर टाइम होता है तो बच्चों से वहीं पर फीडबैक भी ले लिया जाता है कि बच्चा इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, उसे रीड कर पा रहा है या नहीं। तो जब देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चे उसको कर ले रहे हैं तो फिर उसको होमवर्क में दिया जाता है। इस तरीके से ना ही अभिभावकों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और ना ही टीचर्स पे। और ऐसा करने से वाकई में बच्चों में काफ़ी सुधार हुआ है।